यहाँ पे देखिए। हेलो एवरीवन, आप लोग देख रहे हैं साइंस क्लास यूट्यूब चैनल। तो साइंस क्लास यूट्यूब चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, बेल करना ना भूलिए। आप लोग बेहतर तरीके से ट्राई कर चुके हैं और साइंस क्लास के अभी आप लोग ज्वाइन कर चुके हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, मेरे समय गवाया हुआ है। धन्यवाद। यहाँ पे देखिए, आज हम लोग सब एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन को हम सोल्यूशन हम लोग कर चुके थे। आज पूरा आज 8 प्रश्नावली 8.1 8.2 का पूरा सोल्यूशन आज हम इस वीडियो में कर देंगे। और करने के बाद आप लोग का पूरा वन शॉट वीडियो में एक ही में मतलब आप प्रश्नावली 8.2 का पूरा वन शॉट हो वीडियो अपलोड कर देंगे। आप लोग देख लीजिएगा वहाँ पे पूरा बेहतर तरीके से। अगर यहाँ पे समझ में नहीं आया वहाँ पे कमेंट कीजिएगा। आप लोगों को कमेंट हमसे हमेशा तैयार आता है। अगर 2 tan 30 डिग्री बराबर बटा 1 + tan 30 डिग्री का मान बताइए। क्या जो मान है वो मान रख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 गुने tan 30 डिग्री का मान क्या होता है। tan 30 डिग्री का मान आप लोग बताइएगा कमेंट करके, नहीं तो बोलिएगा क्या कि हम ही बताएं। हम नहीं बताएंगे आप लोग को, आप लोग खुद बताइए। आप लोग पढ़ते हैं क्या नहीं पढ़ते यहाँ पे चेक करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया 1/√। ठीक, कोई देख कर नहीं बताइएगा कि हम लिख रहे हैं उसको बाद में बताइएगा, ठीक है। आप लोग खुद बताइएगा। अब यहाँ पे देखिए यह हो गया, जो मान रख दिए 1 प्लस दे दिए। अब tan 30 डिग्री मान 1/√3। यहाँ पे स्क्वायर है तो इसको हम स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिए। अब यहाँ पे कन्वर्ट कर दिए तो कन्वर्ट करने के बाद 2 गुने 2 तो 2 और नीचे √3 है तो √3। अब यहाँ पे देखिए 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। तो यहाँ पे 2√3 कितना आ गया 2√3। 2√3 आ गया ना। तो यहाँ पे 2√3 आ गया। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं 2√3। तो यहाँ पे नीचे कैल्शियम लेते हैं तो कैल्शियम आ गया 3। तो 3 + 1 क्या हो गया 3 + 1। अब यहाँ पे 3 + 1 हो गया। तो ऊपर वाला जैसे उसे लिख दिया 2√3 बटा 3 × 4/3। अब हो रहा है हर के बटा अंश में, अंश के बटा हर में। ये वाला कहाँ जाएगा, ये वाला ऊपर जाएगा, ये वाला नीचे आएगा। तो यहाँ पे नीचे कर देते हैं 2 गुने 3/4 गुने √3। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ ही गया होगा। तो अब यहाँ पे देखिए काट देंगे तो क्या आ गया 2। तब यहाँ पे बच गया 3/2√3। अब यहाँ पे आप लोग समझिएगा, क्या समझिएगा, क्या देखिए आप हम बता रहे हैं आपको दूसरा। देखिए मेरे पास जगह नहीं इसलिए क्वेश्चन नहीं लिखे। यहाँ पे आप लोग को 4 ऑप्शन दिया है, ठीक है। 4 ऑप्शन दिया हुआ, देखिए चारों आप लोग को ऑप्शन सामने हम करते हैं और चारों ऑप्शन में आप लोग बताइएगा कि किसका कौन सही है। साइन 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, डी साइन 30 डिग्री। अब इसमें बताइएगा कि मान किसका है। अरे भाई 3/√2 तो हम किसी को पढ़े नहीं हैं। तो पहले ये रूट को हम नीचे हटा देते हैं। क्या हटा देते हैं, रूट को। तो इसको हम नहीं लिख सकते हैं ऐसे 2 √3 जैसे लिखते थे बहुपद में। क्या जब बहुपद निकालने का रहता था तो हम 2 अगर नहीं दिया है तो सिंपल से दिया है तो हम इसको नहीं लिख सकते थे। 2 × 5 √5 जैसे 2 √3 लिख दिए। अब 2 √3 लिख दिए तो देखिए यहाँ पे आसान से बन जाएगा। क्या बन जाएगा यहाँ पे आसान से। तो यहाँ पे 2 हो गया √3 हो गया। तो √3/√3 कट गया। अब यहाँ पे बताइए √3/2 √3/2 किसका मान है। तो साइन 60 का मान है। तो मेरा आंसर क्या आ गया साइन 60 आ गया मेरा साइन 60। यहाँ तक समझ में आया है, बताइए आप लोग। साइन 60 का मान आ गया। पहला हो गया, दूसरा की ओर बढ़ते हैं। बस हल्का टफ का कुछ नहीं। इसमें देखिए पहले मैं क्या बोल रहा था कि आप लोग सिर्फ मान निकाल लीजिए। इसमें क्या बोल रहा मान निकालिए पर वो देखिए किसका मान के बराबर है। पहला मैं क्या बोला था कि
जिस दिया हुआ है तो उसका मान निकालिए। तो हम पहला में मान निकालते थे। अब इसमें बोल रहा क्या कि अभी मान निकालना है, निकालवे कीजिए, मान निकालना है निकालिए। उसके बाद आप लोग बताइए कि किसका घर, मतलब किस घर का मूली है। साइन 30 डिग्री का मूली है, साइन 30 का है कि साइन 60 का, तो आप लोग बताइए। समझने, बहुत हल्का था, कोई इसमें टफ वाली बात नहीं है। चलिए दूसरा बताते हैं। 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। जो मान है वो मान बैठा दीजिए, बाकी आंसर आपके आप खुद जोड़ घटाव करिए, आपका आंसर खुद निकल आएगा। तो जो मान है 1 तो प्लस 1, तो 1 का स्क्वायर 1, तो माइनस है तो माइनस। अब यहाँ पे 1 का स्क्वायर, यहाँ पे 1 है तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर तो 1, तो यहाँ पे 1 माइनस 1, 1 प्लस 1, तो 1 में 1 गया तो क्या बचा 0/2, तो 0/2 है तो 0 क्या आ गया 0, तो 0 आ गया। तो इसका देखिए ऑप्शन में किसका किसका दिया हुआ, ए में दिया हुआ है, ए में tan 90 डिग्री का मान, बी में दिया हुआ है 1, सी में दिया हुआ है साइन 45 डिग्री, डी में दिया हुआ है 0 डिग्री, जी में दिया हुआ है 0। अब बताइए आप किस पे टिक लगाइएगा, अब बताइए आप किस पे लगाइएगा। तो 0 है तो 0 मिल ही रहा, तो 0 पे मेरा आंसर ये वाला। ऐसे आप लोग को एग्जाम में देगा ना तो आप लोग को ये नहीं बोलेगा कि ऑप्शन में आएगा, आप लोग को डायरेक्ट आप लोग बोलेगा क्या कि इसका मान, क्वेश्चन ये दे देगा, आप बोलेगा कि इसका मान ज्ञात कीजिए, तो आप लोग मान ज्ञात कीजिए कर दीजिएगा। जिसका जिसका जो मान है वो मान बैठा दीजिएगा, आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया हुआ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए तीसरा नंबर का क्या है, बोला साइन 2a बराबर 2 साइन a, तब सत्य होता है तब सत्य होता है कब, तब सत्य होता है जबकि ये बराबर ये बराबर, अब इसमें क्वेश्चन में क्या बोल दिया, इसमें बोला क्या ए का माने साइन 2a, क्या बोला साइन 2a बराबर 2 साइन तब सत्य होता है जबकि ए बराबर क्या होता है। तो जो पहले क्वेश्चन बोला क्वेश्चन पे चलते हैं। साइन 2a बराबर 2 साइन a। अब हम आप लोग को फार्मूला पढ़ाए थे, क्या फार्मूला पढ़ाए थे, साइन 2a बराबर क्या होता है, तो साइन 2a बराबर 2 साइन a, 2 साइन a और कॉस a। आप लोगों को पढ़ाए थे कि नहीं, 2 साइन a तो कॉस a। अब यहाँ पे 2 साइन a, हमारा a का मान निकालना है। तो देखिए आप लोग को सामने a का मान निकल जाएगा। बस आप लोग यहाँ पे देखिए जो पहले क्वेश्चन बोला, जो क्वेश्चन से ले लिए। अब यहाँ पे हम लोग फार्मूला पढ़े थे कि 2 साइन 2a बराबर क्या होता है, 2 साइन a कॉस a, 2 साइन a कॉस a क्या होता है, 2 साइन a कॉस a। यहाँ पे 2 साइन a कॉस हमें फार्मूला जो है, इसका जो फार्मूला होता है वो फार्मूला हम लिख दिए हैं। यहाँ तो आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, आया। अब यहाँ पे देखिए सबको इस साइड ला लेते हैं, क्या करते हैं, ई पट्टी प्लस में है तो पट्टिया क्या होगा माइनस में। तो यहाँ पे 2
साइन ए कॉस ए, ऊपर प्लस में ऊपर क्या होगा माइनस में, तो 2 साइन ए बराबर 0। क्या होगा 2 साइन ए बराबर 0। यहाँ पे भी 2 साइन ए मिल रहा और यहाँ पे भी 2 साइन ए मिल रहा, तो दोनों में कॉमा ले लेते हैं। ठीक है, अब दोनों जगह मिल रहा है 2 साइन ए, तो 2 साइन ए कॉमा ले लिए, तो बचा क्या कॉस ए माइनस 1 बराबर 0। अगर देखिए अगर 4 + 2 है, ठीक है, तो दोनों जगह मिल रहा कॉमा, तो 2 कॉमा ले लिए, 2 + 1 क्या हो गया 2 + 1, तो कितना हो गया 2 2 1 3 3 दूनी 6, आंसर आ गया ना। तो कॉमा लेने से मैथ छोटा होता है, क्या होता है कॉमा लेने से मैथ छोटा होता है। तो यहाँ पे जो फार्मूला था वहाँ पे हम कर चुके हैं। तो यहाँ पे 2 साइन ए बराबर कॉस माइनस ए है। तो अब यहाँ पे देखिए 2 को निकल गया, समझिए एक ये वाला निकल गया और ये एक ये वाला निकल गया, तो बहुपद निकल गया। अब यहाँ पे देखिए बराबर करेंगे 2 साइन ए बराबर 0 आ गया। अब यहाँ पे देखिए कॉस ए माइनस 1 बराबर 0। जैसे बहुपद में हम लोग क्या करते थे गुणनखंड विधि से, तो यहाँ पे भी गुणनखंड विधि का हल्का नियम उपयोग होता है। क्या होता है 2 को निकल गया, 2 को निकल गया, तो तीसरा निकालने के लिए तीसरा निकालेंगे, 2 को निकालना है, 2 मतलब अठी निकल गया गुणनखंड, 1 को निकल गया, 2 को निकल गया, यहाँ पे एक इधर एक उधर, यहाँ पे साइन, तो साइन ए बराबर साइन ए बराबर कितना हो गया 0/2 हो गया। अगर 0/2 तो क्या होगा 0। अगर कॉस ए बराबर माइनस में डिपेंड आगे प्लस में, क्या होगा ये पर माइनस में डिपेंड जाके प्लस में। तो यहाँ पे देखिए साइन ए का मान कितना होता है, साइन ए बराबर यहाँ पे साइन है, तो साइन कितना डिग्री का मान 0 होता है, साइन कितना डिग्री का मान 0 होता है, साइन कितना डिग्री का मान 0 होता है, तो साइन 0 डिग्री का मान 30 होता है, 0 होता है, साइन 0 डिग्री का मान 0। तो साइन कट गया, तो यहाँ पे बोलेंगे ए बराबर 0 डिग्री, चूँकि क्या बोलेंगे ए बराबर 0। अब कॉस पे चलते हैं। अब बताइए कॉस कितना का मान 1 होता है, तो कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है। कॉस ए बराबर कॉस 0 डिग्री, तो कॉस कट गया, यहाँ पे भी ए बराबर 0 डिग्री। तब कहेंगे अतः ए बराबर 0 डिग्री, आंसर आ गया। अब प्रूव कर देना है, सिद्ध करने के लिए बोला तो प्रूव लिखना जरूरी। यहाँ तक समझ में आप लोग को आया हो तो कमेंट कीजिए और कमेंट में बताइए। आप लोग को पूरा पीडीएफ में भेज देंगे, आप लोग पीडीएफ से पूरा कर लीजिएगा। अगर आप लोग बाय चांस अगर आप लोग को पास पीडीएफ नहीं पहुंच पाए तो आप लोग मैसेज कर दीजिएगा। अगर किसी को भी व्हाट्सअप या चैनल ग्रुप में जुड़ना, व्हाट्सअप या टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना है तो हम पे कॉल कीजिए। 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं आप 10th का, तब इस पर 9142741497 इस पर कॉल या व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, आप लोग को हम जोड़ देंगे। ठीक है, बिना देर हुए आप ज्वाइन कीजिए। आप लोग को पूरा जिम्मेदारी है कि हम आप लोग को कैसे बेहतर से बेहतर नंबर दिला सकते हैं। आप लोग का क्वेश्चन पूरा का पूरा लड़ेगा, मेरा दावे के साथ बोलते हैं। अगर आप मेरा क्वेश्चन नहीं लड़ा तो आप लोग को सामने बोलते हैं। अगर मेरा क्वेश्चन मैथ में 100 में 100 नहीं लड़ा तो आप यूट्यूब पे हम आना छोड़ देंगे, यूट्यूब पढ़ाना छोड़ देंगे। आप लोग को इतना बोलते हैं। बस आप लोग मेरे पे अगर भरोसा कीजिए, आप लोग का भरोसा का साकार कर देंगे। देखिए इस चैप्टर तो इतना हल्का लग रहा है हमको कि इससे हल्का कोई चैप्टर ही नहीं है। तालिका पढ़ें, अगर तालिका आप लोग को याद हो गया तो आराम से ऐसा ही बन जाएगा, डुलडुला के क्या बन जाएगा, ऐसा ही बन जाएगा बेहतर से। जो मान है वो मान बैठाएंगे, यहाँ पे जो मान है वो मान बैठाएंगे। 2 tan 30 डिग्री का मान क्या है tan 30 डिग्री का मान 1/√3।
1 माइनस 1/√3 स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। 2 गुने 1/√3 तो यहाँ पे तो गुना होगा तो 2/√3। अब यहाँ पे देखिए 1 माइनस 1/3। अब यहाँ पे देखिए 2/√3 तो √3 हो गया। अब एलसीएम लेंगे तो 3 माइनस 1 तो कितना आ गया 2√3 में से 1 गया तो क्या बचा 2/3। हर के बटा अंश में, अंश के बटा हर में, तो 2 गुना इसका कितना है 3। अब यहाँ पे देखिए 2 है, इसका ऊपर में कितना है 3 तो कट गया, 2 से कट गया, क्या हो गया 2 से खत्म, 2 खत्म। तो अब यहाँ पे 2 खत्म हो गया तो क्या बचा 3। अब यह √3। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि मान निकाल रहे हैं कितना डिग्री का मान होता है। तो यहाँ पे इसको नहीं बताए ना, इसको √3 गुने √3 हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे √3 लिख दिए तो √3 कट गया। अब यहाँ पे √3, अब √3 किसका मान होता है तो tan 60 डिग्री का मान, tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। मेरा आंसर यहाँ तक आ गया है। क्या आ गया है मेरा आंसर यहाँ तक आ गया है। यहाँ तक आप लोग को बेहतर समझ 2 भी समाप्त हो चुका है। अब चलिए हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, आज की लास्ट क्वेश्चन और प्रश्नावली 8.2 के भी लास्ट क्वेश्चन है। अगर आप लोग ये वाला जो पढ़ाएंगे वो मोस्ट VVI एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार, जितना बार आप सोच नहीं सकते उससे ज़्यादा भी पूछा गया है। हर साल एक न एक क्वेश्चन ऐसा देखने का मिलता है। तो चलिए बना देखते हैं क्या है क्वेश्चन में खासियत। तीसरा में बोले क्वेश्चन जो बोले वो कीजिएगा। यदि tan A + B बराबर A + B बराबर √3 और tan A - B बराबर 1/√3। तो बोला इतना है, तो बोला कि A और B का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ समझ में अब बोलेगा क्या, इसका मान, अब बोला कि मान ज्ञात कीजिए। अब मान ज्ञात करना है तो पहले हम लोग उठाते हैं एक पहला वाला। यहाँ पे पहला में क्या बोला tan A + B बराबर √3। अब हम आप लोग को बताइए यहाँ पे क्या है tan, तो इधर देखेंगे tan का मान। अगर यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे tan है तो यहाँ पे देखेंगे tan का, अगर यहाँ पे cot है तो यहाँ पे देखेंगे cot मान का मान, अगर यहाँ पे cos है तो यहाँ पे cos देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है tan है तो tan का मान देखेंगे। tan कितना का मान √3 होता है आप लोग बताइए। tan कितना डिग्री का मान √3 होता है बताइए। तो आप लोग बताइए, हम लोग बताएंगे फिर हम। tan कितना का मान, तो tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। तो यहाँ पे चलते हैं, देखिए tan A + B बराबर tan 60 डिग्री। तो tan और tan कट गया, काट दीजिए। देखिए इसमें काटना ना है, मन में आपको काटना है। तो tan कट गया तो A + B बचा और उधर क्या बचा 60 डिग्री। तो ये क्या हो गया मेरा पहला समीकरण। अभी तो निकला नहीं, अभी हम लोग को निकालना है। अब दूसरा में क्या बोला
समीकरण चिन्ह देने नहीं भूलिएगा, नहीं तो आपका नंबर उड़ा देगा। फिर नहीं भूलिएगा कहाँ पे मेरा नंबर कट गया सर, हम 100 में 100 बना कर आए हैं तो मेरा नंबर नहीं आया, 80 आया। तो समीकरण चिन्ह नहीं देना भूलिएगा, आप कुछ बात नहीं है। अब यहाँ पे देखिए टाइन है तो टाइन का मान देखेंगे, अगर कॉट होता तो कॉट का मान देखते हैं। कल इस पर हम एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराएंगे, आज टाइन वाला करा रहे, कल हम कॉट वाला कराएंगे। कॉट कितना का मान कितना होता है, तो टाइन ए माइनस बी, तो टाइन ए का मान कितना, टाइन कितना का मान है 1/√3, तो 30 डिग्री का मान इतना होता है। तो यहाँ पे आएंगे टाइन ए माइनस बी बराबर टाइन 30 डिग्री। टाइन टाइन कट के तो ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री। तो ये क्या हो गया मेरा दूसरा समीकरण, मेरा दूसरा समीकरण निकल गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 प्लस 2 से समीकरण 1 प्लस 2, समीकरण 1 कौन है, ये वाला, ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री, ए माइनस बी बराबर, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या लगाए हैं हम लोग विलोपन विधि से बना रहे हैं, हम लोग विलोपन विधि से यहाँ पे जोड़ रहे हैं तो चिन्ह नहीं चेंज होगा, अगर घटाते तो चिन्ह चेंज होता है। प्लस बी माइनस बी प्लस बी कट गया तो यहाँ पे 2a हो गया, 2a बराबर 90 डिग्री, तो a बराबर 90 डिग्री बटा 2, तो कट गया तो क्या आ गया, a बराबर 45 डिग्री। क्या आ गया, a बराबर 45 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे b का मान निकालना है, तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर, ए का मान समीकरण 1 रखने पर, तो यहाँ पे क्या a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, तो a का मान 45 डिग्री प्लस b बराबर 60 डिग्री, तो b बराबर 60 डिग्री माइनस प्लस में डिवाइड क्या होगा, प्लस माइनस में, तो b बराबर कहेंगे चूँकि b बराबर 15 डिग्री, क्या बोलेंगे b बराबर 15 डिग्री। तो अब हम लोग क्या बोल देंगे लास्ट में, अतः a बराबर 45 डिग्री, b बराबर 15 डिग्री। आंसर मेरा आ गया। यहाँ पे समीकरण चिन्ह दे दीजिएगा, नहीं दीजिएगा तो आपका नंबर काटेगा, तो आप लोग बोलिएगा क्या कि मेरा नंबर कहाँ पे काट लिया। हम तो पूरा सही सही बना कर आए हैं, इसीलिए हम आप लोग को इतना बार इतना बेसिक से समझाते हैं कि बाबू नंबर वहीं पे काट लिया जाता है जहाँ पे आप लोग गलती करते हैं, इसलिए गलती ना कीजिए, आप लोग का नंबर नहीं कटेगा। प्रश्नावली 8.2 पूरा समाप्त हो गया। अब हम लोग अगले वीडियो में प्रश्नावली 8.3 का पूरा फार्मूला हम लोग पढ़ेंगे, फिर उसके बाद 8.3 पढ़ेंगे। 8.3 पढ़ने के बाद पूरा एकदम बेसिक से बेसिक एकदम जितना हो सके हम उतना आप लोग को बताएंगे, और बताने के बाद जितना हमसे हो पाएगा उतना हम करेंगे। यहाँ पे देखिए ये बहुत बार क्वेश्चन में यहाँ पर से आप लोग को एक ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं, यहाँ पर से आप लोग एक नंबर फिक्स कर लीजिए। क्या कर लीजिए, एक नंबर। इस तरह का क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। किस बार पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है। तो अब हम आप लोग को आगे में बताएंगे, तो आज तक यहीं रहने देते हैं। इसके लिए ओके बाय, टाटा।